भारत के लोकतंत्र में इन दिनों एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल यह है कि क्या वोट देने के अधिकार के लिए नागरिकता के सबूत देना जरूरी है, और अगर हां, तो कौन से दस्तावेज इस अधिकार को तय करेंगे। इस सवाल के बीच देश की दो सबसे बड़ी संवैधानिक संस्थाएं सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग आमने सामने है। मामला बिहार से जुड़ा है। वहां चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम से एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का मकसद वोटर लिस्ट को अपडेट करना है, यानी यह देखना है कि वोटर लिस्ट में सही लोग हैं या नहीं। लेकिन इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने नागरिकता साबित करने के लिए ऐसे दस्तावेज मांगे हैं जो आम आदमी के लिए जुटा पाना मुश्किल हो गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जब देश में आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी जैसे दस्तावेज हर जगह मान्य है, तो फिर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए इन्हें क्यों नहीं माना गया। साथ ही कोर्ट ने यह भी सवाल किया है कि जो लोग 2003 से वोटर लिस्ट में हैं, उनसे कोई नागरिकता का प्रमाण नहीं मांगा गया, लेकिन नए लोगों से इतने कड़े दस्तावेज क्यों मांगे जा रहे हैं। कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई है कि चुनाव आयोग के अधिकारी, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वे हर घर जाकर जानकारी इकट्ठा करें, उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने अपनी सफाई में कहा कि उनका मकसद किसी को वोटर लिस्ट से बाहर करना नहीं है। उन्होंने कहा कि वे कानून के अनुसार काम कर रहे हैं और आधार कार्ड को यूआईडीएआई ने खुद कभी नागरिकता का प्रमाण नहीं माना है, इसलिए आयोग वही दस्तावेज मानता है जो उनके हिसाब से सही है। इस बीच विपक्ष ने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 326 का उल्लंघन है। विपक्ष और कई वकील यह कह रहे हैं कि इस तरह से गरीब, मजदूर और कमजोर तबके के लोगों के वोट का अधिकार छीना जा रहा है। सबसे ज्यादा चिंता उन लोगों को लेकर है जो प्रवासी मजदूर है। बिहार के लाखों लोग देश के अलग अलग हिस्सों में काम करते हैं। वे अपने गांव से दूर रहते हैं। ऐसे में उनसे यह उम्मीद करना कि वे नागरिकता के सारे कागजात जमा करें, कितना सही है। क्या उनके घर वाले उनकी तरफ से ये फॉर्म भर सकते हैं? क्या ये दस्तावेज जमा करने के लिए लौट कर आएंगे? अगर वे नहीं आ सके तो क्या उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी जैसे दस्तावेजों को मानना चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि आखिरी फैसला आयोग का ही होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का यह लहजा सलाह जैसा था, लेकिन इसमें एक गंभीर चेतावनी भी छुपी थी। अब पूरा देश 28 जुलाई की सुनवाई का इंतजार कर रहा है। उस दिन सुप्रीम कोर्ट यह फैसला देगा कि क्या चुनाव आयोग को नागरिकता जांचने का अधिकार है या नहीं। अगर कोर्ट ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया को गलत बताया तो यह फैसला पूरे देश के चुनावी सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। हो सकता है कि चुनाव लिस्ट बनाने के नियम बदले जाएं या फिर नागरिकता के सबूतों के बारे में नई नीति बने। यह बहस सिर्फ कागजों और दस्तावेजों की नहीं है, यह सवाल भारत के हर नागरिक की पहचान और अधिकार का है। क्या हर आम आदमी को वोट देने का अधिकार उसी भरोसे पर मिलेगा जो संविधान ने दिया है, या उसे हर बार कागजों से साबित करना होगा कि वह भारतीय है? देश का लोकतंत्र और हर नागरिक का भरोसा अब सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर टिका है जो 28 जुलाई को आएगा। बने रहिए नए अपडेट के लिए अखंड भारत 360 में। इस तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे अखंड भारत पेज को फॉलो करना ना भूलें।